बड़ी शौक ललता के भैया बहुत शौक ललता के मुकदमा लड़े का। इतना मुकदमा कुल जमीन जायदाद छोड़ चल गई, लेकिन घर मुकदमा मेहरान के ऊपर मुकदमा, लड़का के ऊपर मुकदमा, हमारे ऊपर मुकदमा। जवन घरे का दुल्हन हुई है ना रामपुर जिले में अनुराग यादव के घर पे हूँ। जैसा कि 2-2.5 महीने से चर्चा यहाँ ये गांव चर्चित है, चर्चे में चल रहा है। यही वो घर है जिस ज़मीन के लिए एक छोटे से बच्चे का गर्दन उड़ा दिया गया। और इतने नेता लोग आए और इतने मतलब अधिकारी लोग आए, मिले और चले गए, लेकिन एक बहुत बड़ा काम जो बड़े बड़े नेताओं ने नहीं कर पाए, वो एक छोटे भैया नेता मतलब ये करके दिखा दिए। युवा नेता कैसे युवा नेता है ये, कैसे ये वहाँ पे गए, कैसे पहुँचे, कैसे इनके दिमाग में चला ये बात। मैं इनसे बात करने का प्रयास करूँगी। भैया पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। किशन यादव नाम है हमारा। हम राज कॉलेज छात्र नेता हैं। वर्तमान में जिला पंचायत प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 72 धर्मापुर से। और हम लोग अभी बहुत बड़े वो नहीं हैं, लेकिन हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के। लेकिन हमारे नेता का यही है कि हम छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं का बात सुनते हैं, रखते हैं उनकी बात। तो हम लोग बहुत दिन से प्रयास में लगे थे, हमारे चाचा थे तो इनसे मिलवाने के लिए। तो मानी जी से बात हुआ हमारी, तो हमें एक समय दिए, डेट दिए। तो उसी डेट पे हम लोग ले जाकर चाचा को मिलवाए और दोनों बहनों को मिलवाए थे। भैया इतने बड़े बड़े नेता ये काम नहीं कर पाए, लेकिन आपके दिमाग में कैसे चला, कैसे वहाँ तक पहुँच गए? हम लोग समाज सेवा के लिए ही निकले हैं। जितना अपने से हो सकता है, अभी हम लोग किसी पद पे नहीं हैं, छात्र राजनीति से निकले हैं, जितना हो सकता है उतना करते हैं। और हमारे नेता का यही एक खूबी है कि हम छोटे कार्यकर्ताओं का बात सुनते हैं, रखते हैं वहाँ पे। जी देखिए, 2-2.5 महीने से जनता चिल्ला रही थी कि माननीय अखिलेश जी कहाँ हैं, लेकिन आप वहाँ तक ले जाके उस काम को करने में हासिल हो गए। हाँ, तो माननीय जी को हम जब बताए तो वो बोले कि आप लेकर आओ, पहले उनसे मिलवाओ, हमें बात कराओ। तो हम लोग गए, तो एक अलग रूम में हम लोग को बैठाए थे। तो आए, पर्सनल हम लोगों से मिले और पूरी बात सुने, पिताजी की बात सुने और दोनों बहनों की बात सुने। उसके बाद बोले हैं, आश्वासन दिए हैं कि करवाएंगे कार्रवाई। जैसे मेरा सवाल ये, जैसे माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी मतलब जनता मतलब गरीबों की सेवा करते थे, उनका दिल बहुत कोमल था, उसी तरह से माननीय अखिलेश भैया का भी कोमल बहुत कोमल है। हमारे नेता बहुत अच्छे हैं। वो आप जान लीजिए कि भी मैं किसी पद पे नहीं हूँ, सिर्फ छात्र राजनीति से निकला हूँ, लेकिन एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। लेकिन माननीय जी की नज़र में हम लोग बड़े हैं। बात हमारी अगर हम लोग रखते हैं कोई बात, तो उसको सुनते हैं और उस पर विचार करते हैं, उसको करवाते हैं। तो अगर किसी के ऊपर कोई आफत आ गई बीच में, किसी के ऊपर मान लीजिए, ये तो इस मैटर से अलग है, किसी के ऊपर आ गई, अगर उनसे मिलना चाहे तो ऐसे आराम से वो मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे। हमारे नेता का यही खूबी है कि वो किसी का भी कुछ भी बात है, दुख है, दर्द है, तो खड़े हैं सबके लिए, पूरे समाज के लिए खड़े हैं। मिलते हैं सबसे, सबकी सुनते हैं, कार्रवाई जो है वो करवाते हैं। हमारे जनपद जौनपुर में ये जान लीजिए कि मैं आपको बता दूं, ये हमारे भाई किशन यादव जी हैं। मैं पहला इंटरव्यू जब मेरा हो रहा था यहाँ पे, मैं उसी समय किशन भैया को बोल दिया था कि भैया ये जिम्मेदारी आपके हाथ में है कि आप अखिलेश भैया से परिवार को मिलाएंगे। वो वीडियो भी बहुत तेज़ वायरल हुआ था, करीबन 1.5-2 लाख लोग देखे भी थे। यहीं हमारे जनपद जौनपुर में ऐसे ऐसे समाजवादी नेता हैं जो सिर्फ भौकाल बनाते हैं। कोई आके अंग्रेजी बोल के जाता है, कोई जले पे नमक छिड़कता है। अभी आपने प्रिया सरोज का भाषण सुना ही। प्रिया सरोज इसी परिवार के बीच में आई थी, जब परिवार के लोग उनसे कहें कि सरेआम हमारे बेटे का गर्दन ये लोग काट दिए,
आखिर इनके घर पे बुलडोज़र कब चलेगा। तो यही प्रिया सरोज जो कि यहाँ की सांसद हैं, वो मतलब जो ये क्षेत्र पड़ता है इसी क्षेत्र की वो सांसद, वो क्या बोली थी इस परिवार को कि ये किसी संविधान में नहीं लिखा है। और वो वही जगह है जहाँ पे भैंस खा रही है, वही जगह है कि सरेआम बहनों के सामने बहन दौड़ रही है, माँ दौड़ रही है पीछे पीछे, सरेआम गर्दन काट दिया जाता है। जनपद जौनपुर में अगर कोई नेता है तो वो है हमारे किशन भाई। ऐसे युवा नौजवानों को उत्तर प्रदेश के लोगों को इंतज़ार है जो निस्वार्थ सेवा करें। और आज उजर का कुर्ता पैजामा पहन, करिएवा कोट पहन भौकाल बनाते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बड़ी बड़ी बात करते हैं, मगर ये गरीबों के मसीहा हैं। ऐसे भाइयों के लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि ये लोग जहाँ खड़े हों, परिवार जहाँ भी खड़े हों, सबकी मदद करें। और ये गरीब परिवार के लिए हम लोग ये जान लीजिए कि लगे हुए हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम दोनों भाई इस परिवार के लिए खड़े हैं। मेरा एक सवाल और है। देखिए, जनता जब जिस चीज़ को बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी और बहुत दिनों से सबका आस लगा था, लेकिन बड़े बड़े नेताओं ने नहीं किए, केवल आए घर पे और फोटो खिंचाए, आश्वासन दे के चले गए। लेकिन आश्वासन दिए तो, लेकिन उसको पूरा नहीं किए। लेकिन जब तक भैया जी ने काम नहीं किए तब तक ये कैमरा पे हम तो इन्हें कभी नहीं देखे। शायद भैया जी बता रहे हैं एक बार आए थे कैमरे पे, लेकिन काम करने के बाद एक कैमरे पे दिख रहे हैं बहुत ज़ोरों शोरों से। इसका रीज़न है आप भैया? जी, इसका ये रीज़न है कि हम लोग प्रयास में लगे थे बहुत दिन से। आप सोचे थे जब तक करेंगे नहीं तब तक सामने नहीं जी आएंगे। बिल्कुल, हम लोग पहले से लगे थे कि वहाँ से मिलवा लेंगे, जो हमारे नेता कहेंगे वही फिर आएंगे बताएंगे आप लोगों को। तब तक आप शांत बैठे थे? लगे थे, कहाँ लगे थे मतलब लगे थे, लेकिन मतलब कैमरे पे नहीं आते थे। हाँ, कैमरे पे नहीं आ रहे थे, बाकी लगे थे। जी बिल्कुल लगे थे हम लोग। जी। और आइए मैं आप लोग को वो घटना स्थल भी दिखाता हूँ जब परिवार के लोग मैं आपको बता दूं, ये वही जगह है। आज देख रहे हैं, ये हैं अनुराग के पिताजी, देख रहे हैं बेचारे तड़प रहे हैं, वहाँ सब बहनें, ये वही जगह देख रहे हैं। कैमरामैन जो मेरे भाई, अब अभी तक हमारे बेटवा खून से लाल है। अभी तक देखिए ये टोटल ये वही जगह है, ये वही जगह है। आज परिवार तड़प रहा है। अब ये जान लीजिए कि पिताजी पूरा एकदम तड़प रहे हैं और पिताजी के साथ हम लोग पूरा खड़े हुए हैं। काट देला तू, मैं मार देला था राजू, हमार बेटवा काट देला, हमार बेटवा काट देला ललता तू। तो आप लोग से निवेदन है, आप लोग से यही निवेदन है, और किशन भैया भी लगे हुए हैं, आप सभी जितने नेता लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, आप लोग से निवेदन है कि आप लोग गरीब परिवार को न्याय दिलाने का काम करिए। और मैं पुनः से किशन भैया का आभार व्यक्त करता हूं जो कि आप परिवार को लेकर जाके आप उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी से आप मिलाएं। इसके लिए यही दायित्व जिम्मेदारी बनती है भैया, यही दायित्व जिम्मेदारी, इंसानियत इसी को कहते हैं। कैसी रिश्ता बनाएं किसी से, कि कैसी रिश्ता बनाएं किसी से, आदमी डर रहा है आदमी से, आदमी डर रहा है आदमी से। देखिए भैया,